हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही अलग तरीके से आपको जो है एक सॉक्स बना करके दिखा रही हूँ। बच्चे की सॉक्स है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये मैं आपको ऊन बता देती हूँ। ये वाली और ये वाली मैंने दो कलर से जो है ऊन ली है। आप कोई भी दो कलर ले लीजिए, अगर आपको जो भी आपको जो है कलर पसंद है। तो सबसे पहले मैंने जो है 93 स्टिचेस लेकर के यहाँ पे नीचे दो लाइनें जो है, दो सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई हैं। एक मैंने फंदे डाले, उसके बाद एक सीधी सिलाई बनाई, उसके बाद जो है मैंने इसको बंद करना स्टार्ट किया। तो 93 स्टिचेस लेकर के आपने जो बीच में फंदे रखने हैं वो 33 रखने हैं, और यहाँ पे साइड में जो है दोनों साइड में इसकी 30-30 फंदे रखने हैं। 30 एक तरफ, 30 एक तरफ, 33 बीच में। तो इस तरह से अपने अपने कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमने जो है 2-3 सिलाइयाँ बना करके देखिए, एक धारी मेरी यहाँ पे ये आ रही है। ये 3-4 सिलाइयाँ आपने बनानी है। जो आपकी इच्छा है, आप कितना जो है यहाँ पे एक पट्टी सी बनेगी, वो आप कितनी चौड़ी रखनी चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने इतना बना करके यहाँ पे 30 फंदे जो हैं बंद करने हैं स्टार्टिंग वाले। तो 30 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अब इस तरह से 7 8 9 10, इस तरह से हमने जो है 30 फंदे अपने यहाँ से बाइंड ऑफ यहाँ पे करने हैं। देखिए, 30 फंदे बंद करने के बाद 33 फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। और लास्ट वाले जो 30 फंदे हैं उनको भी बाइंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले 33 स्टिचेस हमने इस तरह से बना लेने हैं। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई बनानी है, और सीधी साइड से तो सीधी बनानी ही है। इस तरह से हमारी धारियां जो है बन के आएंगी। इस तरह से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33। तो यहाँ तक 33 फंदे बुनने के बाद ये जो 30 फंदे बचे हैं हमारे पास, इनको हमने बाइंड ऑफ करना है, जैसे दूसरी साइड से किया है। देखिए इस तरह से 1 2, जैसे भी आप बाइंड ऑफ करना चाहते हैं, इन 30 स्टिचेस को इस तरह से बाइंड ऑफ कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने इस तरह से इस ऊन को इस तरह से निकाल करके इस धागे के साथ यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए इस तरह से। और यहाँ से इसे कट कर देंगे। अब देखिए, अब आपने जो है दूसरा कलर जो है, ये जो वाइट मैं ले रही हूँ, इसके साथ यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर से दोनों साइड से सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से बनाएंगे। तो उल्टी साइड है, फर्स्ट रो जो है हमारी इस तरह से आएगी। देखिए पूरे फंदों को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाला फंदा सीधा। अब देखिए, अब दूसरी साइड है जो कि हमारी सीधी साइड आएगी। सॉरी,
ये हमारी उल्टी साइड आएगी। अब इसमें जो है पूरे फंदों को फिर से हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड में हमने इस तरह से करना है। एक फंदा उतारेंगे और दो फंदों को इकट्ठा बनाएंगे ऐसे, दो का एक, इस तरह से हमने घटाते हुए जाना है। दो का एक बना लिया। अब लास्ट के 3 फंदे रहने तक इसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टी साइड वाली रो होगी उसमें कोई फंदा घटाना नहीं है, उसे सारे फंदों को ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो 33 में से हमारे 2 फंदे निकल जाएंगे, मतलब कि कम हो जाएंगे। तो अब हमारे पास वो जो हो गए 31 स्टिचेस होंगे। फिर उनमें से 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे तो 29 फंदे। इस तरह से हमारे जो है फंदे कम होते जाएंगे। 5 फंदे रहने तक हमने इस तरह से बनाना है। देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं, तो 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, इस तरह से 2 का 1 किया, लास्ट वाला फंदा ऐसे बना दिया। अब हमने दूसरी साइड वाली रो है, दूसरी साइड की रो को हम पूरा सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से आपने 5 फंदे रहने तक इसे बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 5 फंदे बचे हैं वाइट के। अब हमने दूसरा कलर जो है ये वाला ऐड करना है। कैसे करेंगे हम? देखिए इस तरह से सीधी साइड है, तो सीधी साइड से हम इस तरीके से ऊन को इस तरह से घुमाएंगे ऐसे, और पहला फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर सारे फंदों को सीधा बुनेंगे और दूसरी सिलाई भी हमने इसी तरीके से बुननी है। देखिए यहाँ पे ये हो गया। फिर हम दूसरी साइड में आ जाएंगे और दूसरी साइड से सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, क्योंकि दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते आए हैं, तो दोनों साइड से हम इस तरह से इसको सीधा सीधा ही बुनेंगे। फिर देखिए हम कैसे बनाएंगे आगे। यहाँ पे इस फंदे को उतारेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और ये चौथे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से ये जो फंदा है, यहाँ से हमने फंदा उठाना है। देखिए इस तरह से ये फंदा एक उठ गया हमारा, तो अब हमारे पास जो है 6 फंदे हो गए। तो इन 6 फंदों को हमने सीधा बुनना। देखिए एक उतारा, 5 फंदे सीधे बुने इस तरह से, और ये देखिए ये दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से फंदे को उठाना है। ये जो चेन दिख रही है, एक फंदा ऐसे उठा लिया हमने। फिर हम वापस अपनी दूसरी साइड आ जाएंगे। दूसरी साइड से फिर से हमने उसी तरीके से एक फंदे को उतारेंगे। हम एक फंदे को उतारेंगे, देखिए इस तरह से धागे को आगे करते हुए हमने ये फंदा उठाना है। और यहाँ पे देखिए मेरा जो है यहाँ पे बल जो है पड़ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हटा के फिर से बनाना स्टार्ट किया। देखिए ऐसे। फिर हम बाकी सारे फंदों को सीधा बुनते हुए जाएंगे और लास्ट वाले फंदे के साथ वाला फंदा फिर से उठाएंगे। देखिए ये वाली चेन जो दिख रही है, यहाँ से हम उठा लेंगे फंदा। ऐसे ही करते हुए हमने एक एक फंदा दोनों साइड से उठाना है। तो हमारे 33 फंदे जो है जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक हमने इस तरह से करते हुए जाना है। देखिए लास्ट वाला फंदा उठा लिया, धागे को इस तरफ अपनी तरफ करके, और यहाँ से ये देखिए ये जो दूसरी चेन दिख रही है, यहाँ से हमने फंदा उठा लेना है ऐसे। फिर एक फंदा बिना बुने लेंगे और सारे फंदों को बुन के बनाएंगे बाकी। थोड़ा अलग टाइप की जो है सॉक्स बन रही है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छे से जो है समझ भी आ जाएगा, और बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बन के रेडी होगी। देखिए
ये जो चेन दिख रही है यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे इस तरह से। मतलब कि हमने यहाँ तक फंदे उठाने हैं, एक एक करते हुए सिलाइयाँ भी बनाते जाएंगे और फंदों को भी उठाते हुए जाएंगे। देखिए ये वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, धागे को बैक साइड लेंगे और यहाँ से फंदे बाकी बुन लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ तक जो है फंदे उठा के पूरा बुन लेती हूँ, फिर उसके आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से बना लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से फिर से ये वाला फंदा उठाएंगे इस तरह से, तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए तो ये होगी हमारी सॉक्स की नीचे वाली साइड, ये होगी बांधने की डोरी। यहाँ पे हमारा जो आएगा पैर आएगा बच्चे का इस तरह से, टांग ऐसे। तो यहाँ पे डोरी बांधी जाएगी, यहाँ पे नीचे का हिस्सा बनेगा, फिर फ्रंट का बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर उसके आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आ चुके हैं। यहाँ से हमने घटाने शुरू करनी है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे ये वाला पोर्शन जैसे बनाया था, सेम ऐसे ही हमने यहाँ से घटाने शुरू करनी है। तो एक सिलाई यहाँ पे 33 फंदे हमारे हो चुके हैं, एक सिलाई उल्टी साइड है, तो इसको मैं इस तरह से सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए सीधी साइड है, सीधी साइड में हमने एक फंदे को उतारना है, धागे को बैक साइड करेंगे, दो का एक बनाएंगे ऐसे, दो का एक बना लिया। अब फिर सारे फंदों को सीधा बुनना है, लास्ट में तीन फंदों तक जो है यहाँ तक बुनना है, यहाँ तक सीधे फंदे बुनने हैं, फिर दो का एक करना है, फिर एक फंदा लास्ट में सीधा बुन देना है। देखिए इस तरह से एक बार दिखा देती हूँ आपको सारा। जब लास्ट के तीन फंदे रहेंगे तब तक हमने सीधा बुनना है, फिर यहाँ से हमारा फंदा एक और कम हो जाएगा। इस तरह से हमारे फंदे जो हैं कम होते जाएंगे। देखिए ये दो है लास्ट में, इन दो को इकट्ठा बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए ये फंदे हमारे इस तरह से कम होते जाएंगे और इस तरह का डिज़ाइन जो है यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ जाएगा। इस तरह मैं बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हिस्सा बना है ये कुछ इस तरह का बना है। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया डोरी बनाने से, ये वाला हिस्सा बनाया घटाने की तरफ, और यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए, फंदे एक एक उठाते गए और बढ़ते गए। अब यहाँ पे हमने फिर से फंदों को घटाया है। तो फंदे घटाने के बाद हमारे पास 5 फंदे फिर से बचे हुए हैं, जो कि हमने इसमें जो है ये वाला कलर कट कर देना है। इसको यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हुआ है। और अब हमने जो है वाइट कलर से अपने बनाना है आगे। और सीधी साइड से हमने इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है पहले तो, इस तरह से। अब फिर से उसी तरीके से हमने जो है अपना काम करना है, जैसे हमने पहले जो है फंदे बढ़ाते हुए जाना है हमने इस तरह से। देखिए ये जो है फर्स्ट रो है, 5 फंदों के बाद इस तरीके से देखिए। और ये सीधी साइड है, सीधी साइड है तो यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं साथ ही में, यहाँ से एक फंदा उठा लिया। और फिर दूसरी साइड से जब आएंगे तो इसको इस तरह से बिना बुने उतारने के बाद ये वाले फंदे बुनेंगे।
ये लास्ट वाला बुन लिया। अब धागे को आगे करके इस चेन में से हमने फिर से फंदा उठा लेना है। फिर दूसरी साइड आ जाइए और पूरे फंदों को फिर से हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर। देखिए इसको उतारेंगे और पूरे फंदे सीधे। इस तरह से हो गया। और फिर से यहाँ से फंदा उठाएंगे हम, यहाँ से, फिर यहाँ पे वापस जाएंगे, रॉन्ग साइड है। वापस जाने के बाद फिर से बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। इसको भी सीधा, धागा अपनी तरफ किया और नेक्स्ट चेन में से फंदा ले लिया। फिर आगे करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारा और बाकी सारे फंदों को हमने बुन के लिया। और आ जाइए यहाँ पे, फिर से हमने ये फंदा बना लेना है इस तरह से। फिर इसको बिना बुने उतारेंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेना है और बाकी फंदों को हम बुन के लेंगे। फिर यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करेंगे, अगली चेन में से फिर से फंदा ले लेंगे इस तरह से। फिर आ जाइए दूसरी साइड, फिर इसको बिना बुने उतारेंगे, बाकी फंदों को बुन के लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में से हमने फंदा बनाना है इस तरह से। फिर बैक साइड जाएंगे और बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और नेक्स्ट चेन में से फंदा ले लेंगे। फिर से दूसरी साइड आ जाइए और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से टाइट करेंगे ताकि साथ हमारा जुड़ता जाए। देखिए इस तरह से बाकी फंदों को सीधा बुनने के बाद लास्ट में फिर से यहाँ से भी हमने फंदा उठाना है। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, फिर उसके आगे कितने फंदे मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस का। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इसको बुन लेती हूँ। इस तरह से यहाँ से फंदा उठाएंगे, ये नेक्स्ट चेन है इस तरह से की। ये बूट का ऊपरला हिस्सा जो है, ऊपर वाला वो बन रहा है, यहाँ तक हमने बनाना है। आगे हम कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। थोड़ा सा बुन लेती हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने जो है इस तरह से गोलाई बनानी है। गोलाई हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो जब हमारे पास हमने फंदे उठाते हुए आना है, हमारे पास 19 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19। अब हमने यहाँ पे थोड़े से फंदे घटाने हैं। कैसे घटाएंगे वो देख लीजिए आप। इस फंदे को उतारेंगे, देखिए इस तरह से उतारा, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर 2 का 1 करेंगे। मतलब कि यहाँ पे 2 बार हम 2 का 1 करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने जो है वो बुन लिए सीधे सीधे। फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 4 फंदे हैं, तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे फिर से इस तरह से, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे।
फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे हम इस तरह से। आपने यहाँ पे जो है हाथ थोड़ा सा फर्स्ट वाला फंदा जो है टाइट करके रखना है इस तरह से। फिर बाकी फंदों को रॉन्ग साइड है, बाकी फंदे सारे सीधे बुने जाएंगे इस तरह से। बाकी फंदे सीधे बुन लिए सारे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा उठाना है इस तरीके से। उठा लिया। अब फिर से वापस आ जाइए दूसरी साइड, एक फंदा उतारेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे हम, 1 2, दो का एक, 2 का 1, 2 बार फिर से घटा लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बुन लिए। फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा, फिर 2 का 1 होगा, 2 बार मतलब कि हमने यहाँ पे फंदों को घटा लेना। देखिए फिर लास्ट में यहाँ से फंदा उठा देंगे इस तरह से कर लिया। फिर आ जाइए दूसरी साइड, एक फंदा उतारने के बाद धागा पीछे करेंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरा पूरा आपको बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा और आपको जो है समझ भी आएगा। देखिए इस तरह से लास्ट में बुन लिया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से ये नेक्स्ट चेन जो है यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। हमेशा इस फंदे को आपने इस तरह से थोड़ा खींच के टाइट रखना है ताकि हमारे जो है बूट की शेप जो है अच्छे आ सके। फिर यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1, 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनेंगे। फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा, लास्ट में 4 फंदे हैं हमारे पास, 2 का 1 2 का 1। फिर यहाँ से हमने फंदा उठाना है नेक्स्ट चेन में से इस तरह से। फिर आ जाइए, देखिए गोलाई हमारी जो है बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए फिर आ जाइए दूसरी साइड, एक फंदा उतारने के बाद थोड़ा सा ऐसे टाइट किया, बाकी सारे फंदों को सीधा बुन दिया। और धागा किया अपनी तरफ। फिर यहाँ से नेक्स्ट चेन में से फंदा उठा लेंगे। फिर आ जाइए दूसरी साइड जो कि हमारी सीधी साइड है। इस फंदे को उतारने के बाद फिर देखिए यहाँ पे 2 का 1 होगा, 2 का 1, फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा इस तरह से। फिर 1 2 3 4 फंदे बुने जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा, थोड़ा सा इस फंदे को लूज कर लीजिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 का 1 होगा और यहाँ से फंदा हमने उठाना है इस तरीके से। देखिए फिर उल्टी साइड की पूरी रो हमारी सीधी आएगी। एक फंदा उतारने के बाद धागे को बैक साइड करेंगे और पूरी रो को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को में से फंदा निकाल लेंगे ऐसे। फिर धागा बैक साइड ही रहने देंगे इस तरह से। एक फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे,
फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे बीच वाले सीधे, फिर लास्ट में 2 का 1 होगा और ये भी 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 होगा, फिर लास्ट में यहाँ से फंदा उठाएंगे। फिर उल्टी साइड वाली पूरी रो सीधी साइड जैसे बनाते हैं वैसे बनानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 का 1 एक बार करने के बाद हमारे 4 फंदे हैं बीच में, तो 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट में 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से फंदा फिर से उठा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया। अब फिर उल्टी साइड से आएगी रो, एक फंदा उतारने के बाद सारे फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, फिर आ जाइए दूसरी साइड। अब देखिए आगे थोड़ा सा हमारा चेंज होगा, यहाँ पे चेंज क्या करना है, इसमें एक फंदा उतारा, 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। मतलब कि हमारा जो है ये फंदे अब क्लोज होने चाहिए। यहाँ से लास्ट में फंदा उठाया और इस फंदे को बिना बुने लिया और बाकी फंदों को सीधा बुना इस तरह से, और लास्ट में फंदा यहाँ से उठाया इस तरह से, और इस फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे एक, फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा सीधा सॉरी, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे ये 5-6 फंदे जितने भी आपके पास बचते हैं फंदे, उनको हमने इस तरह से बुनने के बाद जो है बाइंड ऑफ भी करते जाना है, तो हमारा बूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से बाइंड ऑफ हो रहा है और लास्ट में हमारा ये फंदा आ जाएगा, और यहाँ से जो है एक फंदा उठाएंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे, और लास्ट में धागा कट करने के बाद इसको इस तरह से, देखिए धागा कट किया, इसको इसके बीच में से निकाला और क्रोशिया की हेल्प से इसको अंदर की तरफ करने के बाद हम इस बूट को अच्छी फिनिशिंग देंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया। अब आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बूट हमारा बनके रेडी हो गया है। देखिए ये बूट हमारा इस तरह से बना है और ये शेप जो है कुछ इस तरीके से आई है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे बांध देंगे हम बूट बच्चे की टांग पे, और बूट हमारा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।